तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बेटर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने साइन इन पेज को जो है कंप्लीट किया था, एज्यूम की जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट देखा रिगार्डिंग टू साइन इन, वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम एक नए कंसेप्ट को जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच इज रिएक्ट राउटर डोम। सो ये रिएक्ट राउटर डोम का जो है हमें हेल्प क्या होने वाला है और किस तरीके से जो हम इसको रिएक्ट के अंदर जो यूज करने वाले हैं, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि ये रिएक्ट राउटर डोम को जो हम यूज क्यों करने वाले हैं। सो बेसिकली राउटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं इन React.js फॉर रिएक्ट राउटर डोम। सो ये राउटिंग क्या होता है ये आप समझो। तो कोई भी एक वेबसाइट को जो मैं यहाँ पे चेक करा के आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से जो मैं अपना खुद का ही वेबसाइट अपनी coding.in ऐसा कुछ जो है मैं यूज करके दिखाता हूँ। नाउ अभी होम पेज पे जो है हमें ये सारे कंटेंट जो है यहाँ पे दिखाना है, लेकिन जैसे मैं किसी और पे जाऊँगा, लाइक मैं ब्लॉग पे जाना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं इस ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारा जो ये राउट है वो चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लॉग आया है। सेम मैं किसी और इस पे जाऊंगा, लाइक मैं कॉन्टैक्ट पे अगर जाना चाह रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो राउट है वो देखो यहाँ पे चेंज हो गया। देन मैं अबाउट पे जाऊंगा तो हमारा जो राउट है वो चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आप अपना राउट को जो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देखो ये जो हमारा है वो हर एक चीज़ जो चेंज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे राउट जो चेंज हो रहा है। तो इस राउट के बेसिस पे जो यहाँ पे आप कंपोनेंट दिखा रहे हो, ये हमारा राउट है तो इसमें हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, अगर हम ब्लॉग पे तो हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, वो चीज़ें जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे राउट यूज करते हैं, आई मीन राउटिंग यूज करते हैं। तो सेम फॉर जो हम अपने इसमें भी जो राउटिंग यूज करने वाले हैं फॉर डिफरेंट राउट। आई मीन जैसे मैं ऊपर में जो अपना लिंक डालूँ ऐसा बोलो, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या दिखाना है वो चीज़ जो दिखना चाहिए। लाइक हम auth.signup पे जाएंगे, auth/signup, तो हमें साइनअप का दिखना चाहिए। auth साइन इन पे जाएंगे तो हमें जो साइन इन का जो दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आप सर्च करना है npm react router dom। सो npm react router dom जो हमारे पास आ जाएगा ना। ये इसका पैकेज है, इस पे जो है इन्होंने ज़्यादा कुछ बता के नहीं रखा है, बट इसका डाउनलोडिंग के लिए जो है आप ये कमांड जो यूज कर सकते हो, ये यूज कर लेना। पैकेज जो है बहुत ही सिंपल है, साइज जो है बहुत ही सॉर्टेड है। सो टर्मिनल ओपन करना और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करके जो है इस पैकेज को जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इंस्टॉल करेंगे। नाउ इंस्टॉल होने के बाद इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करोगे, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है इसका भी। तो रिएक्ट राउटर डोम सर्च करना, ये बेसिकली इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्स पे जो जा सकते हो। और इवन अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको जो पता नहीं है कि हम किस तरीके से काम करेंगे या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ से लाइक अपने अकॉर्डिंग जो चूज कर सकते हो। जो वर्जन है हमारा वो आप जो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। फॉर नाउ मैं यहाँ से डॉक्स पे जो क्लिक करके डॉक से वहाँ पे जाऊँगा, तो ये इसका जो है डॉक है। नाउ इसको यूज कैसे करना है देखो इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्राउजर राउटर जो कि इंपोर्ट करना होगा, देन जो राउट्स करके इंपोर्ट करना होगा। और फॉर एवरी राउट इन द सेंस जो ऊपर में आप ये थिंग जो यहाँ पे ऐड करो, लाइक ब्लॉग हमारे पास एक राउट हो गया, अपने केस में जो auth साइनअप एक राउट हो जाएगा, देन जो auth/साइन इन एक राउट हो जाएगा, देन जो होम एक राउट हो जाएगा। तो इस तरीके के राउट को जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर एवरी राउट जो आप यहाँ पे राउट करके जो थिंग्स मिलेगा, इसमें आपको अपना पाथ देना पड़ेगा कि वो पाथ जो क्या होना चाहिए और उस पाथ के रिस्पेक्ट में आपको कौन से एलिमेंट को जो दिखाना है, एलिमेंट इन द सेंस कंपोनेंट। सो एलिमेंट जो एज अ कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से पास करोगे। लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ auth/signup पे हमें क्या दिखाना होगा, ये साइनअप वाला जो कंपोनेंट मुझे दिखाना है, तो वो कंपोनेंट जो मैं पास करूँगा। सेम फॉर जो आप यूज करोगे इसके लिए साइन इन के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है यूज करना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे और जितने भी राउट आते रहेंगे, लाइक एक नया राउट आया तो इसी के नीचे जो आप एक नया राउट को जो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और फॉर द डायनामिक राउट हम इस तरीके से जो डायनामिक राउटिंग यहाँ पे यूज करते हैं, इस डायनामिक राउट को जो मैं यूज करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे। सो वो चीज़ें जो हम बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ इसको जो हम सेटअप करते हैं। फॉर द रेफरेंस आप इस साइड जो इस कोड को रख सकते हैं और अपने साइड जो अपना कोड लेके और देन जो इसको मैनेज कर सकते हैं। आई मीन चीज़ें यहाँ से देख के जो यूज कर सकते हो। ये हम करेंगे कहाँ, सो हमारा जो रूट फाइल है फॉर app.js, आई मीन app.js हमारा रूट है। तो यहाँ पे जो हम हर एक चीज़ का लॉजिक लिख रहे हैं, तो यहीं पे जो अपने कंपोनेंट को मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द राउट, कौन से राउट पे हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। फॉर नाउ मैं इस डिव को जो यहाँ से रिमूव करता हूँ, डिव को जो नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले हमें यूज करना है ब्राउजर राउटर। सो ब्राउजर राउटर और इसके अंदर जो हमारा सेकंड कंपोनेंट यूज होगा विच इज अ राउट्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन्होंने बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन देके रखा है कि हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो राउट्स और नाउ फॉर विद इन राउट्स आप अपना एक जो नया राउट क्रिएट करोगे और जो हमने ये इंपोर्ट किया ब्राउजर राउटर राउट्स
और अभी एक और हम इंपोर्ट करेंगे राउट। ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, इस पर अगर आप चेक करोगे तो रिएक्ट राउटर डोम से जो वो चीज़ें जो इंपोर्ट होगा। नाउ इन राउट्स कंपोनेंट हम अपने कंपोनेंट को जो इस तरीके से पास करेंगे, राउट करके जो एक और हमें कंपोनेंट मिलेगा, इसको हम यूज करेंगे। इसमें हमें दो चीज़ें एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। वन इज द पाथ, सो लेट्स जो मैं स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप पेज को जो यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ तो ये, और देन जो हम अपने एलिमेंट को यूज करेंगे, एलिमेंट और इक्वल टू, और एलिमेंट जो एज जिस तरीके से आप एलिमेंट कॉल करते हो वैसे जो आप यहाँ पे यूज करोगे। तो हमें कौन से एलिमेंट को यहाँ पे दिखाना है, तो साइन अप का जो एलिमेंट है जिस तरीके से एलिमेंट कॉल करते हो वैसे दिखाना। देन एक राउट जो आपको कंप्लीट हो गया, इस कंपोनेंट को भी जो हमें क्लोज करना होगा, टैग को क्लोज करना होगा, तो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ऑथ साइन अप पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो हमें साइन अप वाला जो दिखेगा। सेम उसी तरीके से एक और राउट अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, अपने पाथ को चेंज करना। इस समय जो हमारा पाथ होगा विच इज अ फॉर साइन इन, तो यहाँ पे साइन इन यूज करूंगा। कंपोनेंट जो होगा विच इज अ साइन इन, तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट होगा विच इज अ साइन इन कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट को जो मैंने यूज कर लिया, इसको जो रिमूव करूंगा। तो इन फ्यूचर आपको जितने भी राउट ऐड करने उन सारे राउट को जो आप यहाँ पे ऐड करोगे। फॉर एवरी राउट आप अपने पाथ को पास करोगे और जो एलिमेंट है उस पाथ के रिस्पेक्ट में जो आपका रूट एलिमेंट है जिसको दिखाना चाहोगे वो जो पास करोगे। नाउ इसको जो वेरीफाई कर लेते हैं, यूआई पे आएंगे और यहाँ पे रिएक्ट पे आएंगे। तो देखो अभी मैं ऑथ साइन अप पे हूँ तो मुझे जो ये दिखेगा। नाउ मैं ऑथ साइन इन पे जाऊँगा, साइन इन वाले पे जाऊँगा तो मुझे जो यहाँ पे साइन इन पेज जो दिखेगा। तो ये चीज़ें जो दिख रहा है, ये जो हमारा यूज है रिएक्ट राउटर डोम का। सो आई होप आपको ये टर्म जो समझ में आया होगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें और मिलता है, लाइक हम वो सब चीज़ें भी जो करेंगे। लाइक कुछ ऐसे राउट जो कि अभी हमने सेट ही नहीं किया, लाइक मैं बात करूँ XYZ समथिंग, ऐसा कुछ राउट है जो कि मैंने सेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिख रहा है, लाइक हमने इसके लिए कोई राउट नहीं दिया तो ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपना 404 पेज दिखा सकते हैं, मतलब कि वो राउट नहीं मिला तो 404 जो हमारा वो पेज यहाँ पे आएगा, तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। और देन फॉर एवरी राउट मान के चलो हमें हेडर रखना है और फुटर रखना है, तो वो हम हर एक कंपोनेंट के अंदर जाके जो है नहीं डालेंगे, वो राउट के अंदर ही हम सेट करेंगे। तो वो कैसे करने वाले वो भी जो हम देखेंगे। तो हर एक चीज़ को जो अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ क्या, तो देखो मैं अभी हमारे पास जो है साइन अप का राउट मिल गया। साइन अप का राउट जो हमारे पास ये राउट है साइन अप का। सो अगर मैं लॉगिन वाले पे हूँ, आई मीन साइन इन वाले पे हूँ, आई मीन इस कंपोनेंट पे हूँ, और इस पे जो है मैं क्लिक करूँ, साइन अप पे क्लिक करूँ, तो हमारा जो है साइन अप का राउट आ जाना चाहिए। आई मीन ये वाला राउट पे जो वो रीडायरेक्ट करना चाहिए। और जैसे वो इस राउट पे रीडायरेक्ट करेगा तो उसको जो है यहाँ पे साइन इन का जो है साइन अप का जो है पेज दिखेगा। तो वो चीज़ें जो हम कैसे हैंडल करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो एंकर टैग आपने यूज किया साइन इन कंपोनेंट, और इवन साइन इन के अंदर जो है हमारा वो नहीं है, हमने जो अकाउंट डिटेल्स और डिटेल किया है यहाँ पे। तो एंकर टैग यूज किया, इस एंकर टैग के पास जो हमें अपना href एट्रीब्यूट जो पास करना होगा। तो साइन इन के लिए जो हमारा राउट है विच इज ऑथ स्लैश साइन इन, तो ये हम पास करेंगे। और सेम फॉर जो हमारा साइन अप का है विच इज स्लैश ऑथ, और जो हमारा साइन अप है वो जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके क्लिक पे जो इस वाले राउट पे हो जाएगा और इसके क्लिक पे जो इस वाले राउट पे जो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। नाउ आते हैं, अगर मैं साइन इन वाले पे क्लिक करूं तो साइन इन वाले राउट पे हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, देखो साइन इन का कंपोनेंट हमारे पास आ गया। और यहाँ पे साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा तो साइन अप वाला जो कंपोनेंट आ गया। यहाँ पे ये भी जो काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक चीज़ जो यहाँ पे इशू है जो कि नहीं होना चाहिए इन रिएक्ट JS इन रिएक्ट। सो रिएक्ट जो बेसिकली हमारा क्या है, अगर रिएक्ट की प्रॉपर्टी को अगर आप गो थ्रू करोगे तो एक प्रॉपर्टी वहाँ पे मिलेगा कि रिएक्ट इज SPA मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे एप्लीकेशन को कहते हैं, जो कि रिफ्रेश नहीं करता। रिफ्रेश इन द सेंस कि आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी इस पे क्लिक करो तो वहाँ पे जो है, लाइक मैं इस पे क्लिक करूँगा, हमारा पेज जो रिफ्रेश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जितने कंपोनेंट होते हैं उसी कंपोनेंट को जो वो अपडेट करता है। बट अपने केस में क्या है, अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करना ये पेज जो रिफ्रेश होगा। यहाँ पे जो ये वाला आइकन थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो पेज पूरा होल पेज को जो उसने रिफ्रेश किया, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग इन SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ों को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज़ें एक्चुअली हो क्यों रहा है, तो ये हो रहा है एंकर टैग के बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के कारण। और इस चीज़ों को जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लिंक टैग। सो लिंक टैग नहीं बोलूँगा, कंपोनेंट बोलो इन रिएक्ट राउटर डोम। सो यहाँ पे जो है हमें लिंक मिलता है ना, वो चीज़ें जो आप चेक कर लेना। और इवन आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिंक इन रिएक्ट राउटर डोम ये जो है सर्च करना।
सो यहाँ पे इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि लिंक टैग को कंपोनेंट को जो हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो ये लिंक सबसे पहले तो इंपोर्ट करोगे और देन जो है टू, वहाँ पे जो हम href एट्रीब्यूट करते हैं इसके जगह जो है हम टू यूज करेंगे और देन जो आपको यूआई पे जो दिखाना है वो रहता है। तो जस्ट जो ये टैग का नाम चेंज होगा और ये टैग को जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, टैग नहीं कंपोनेंट में बोलूँगा, और href के जगह जो है हम यहाँ पे टू यूज करने वाले, दैट्स इट। तो यहाँ से जो है हम इसको यूज करके देखते हैं। तो एंकर टैग के जगह जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक, और इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, VS कोड कर देगा रिएक्ट राउटर डोम से। href के जगह जो हम यूज करेंगे टू, और पाथ जो है यहाँ पे आप अपना पाथ डालोगे कहाँ पे रीडायरेक्ट कराना है, और विद इन दिस कंपोनेंट या टैग जो भी बोलो, यहाँ पे अपना टैक्स जो यूआई पे दिखाना है वो रहेगा। सेम फॉर जो है हम इसके लिए भी जो है चेंज करेंगे। तो ये लिंक और href की जगह जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे टू। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा टू, कंपोनेंट जो हमारा सेम होगा। नाउ अगर अभी आप अपने यूआई पे आओगे रिएक्ट ऐप में और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आपका पेज जो पहले जो रिफ्रेश हो रहा था वो नहीं हो रहा है। तो ये जो एक SPA का भी निशानी है, लाइक कि वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, और इस रिफ्रेश को जो है हमने ये हैंडल किया यूजिंग लिंक कंपोनेंट। सो कहीं भी अगर आपको रीडायरेक्शन का काम रहेगा एक पेज से जो दूसरे पेज पे आपको रीडायरेक्ट कराना है यूजिंग एंकर टैग, तो वहाँ पे जो इन React.js हम यूज करेंगे लिंक। एंकर पे जो हमारा पेज रिफ्रेश होता है और इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं लिंक को। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। सो फॉर नाउ मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम का जो कंसेप्ट था वो आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट को जो गो थ्रू करते हैं सब। तो तब तक के लिए जो इतना ही।